2024 और आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। और नक्षत्र की बात करें तो आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दिन में 11:48 तक है और उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी। आज प्रीति योग दिन में 10:47 तक है और उसके बाद आयुष्मान योग शुरू हो जाएगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:05 से दोपहर 12:56 तक रहेगा। और आज अशुभ मुहूर्त की बात करें तो 9:19 से 10:55 तक राहु काल है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य शुरू न करें। सूर्य सिंह राशि पर है और 5:28 शाम तक चंद्रमा धनु राशि पर रहेंगे और उसके बाद मकर राशि पर गोचर करेंगे। आज प्रदोष व्रत भी है जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चलिए सूर्य की संक्रांति से। 16 अगस्त से सूर्य कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करने लगे हैं, यानी 16 सितंबर तक सूर्य देव सिंह राशि में बने रहेंगे और फिर कन्या राशि में गोचर करेंगे। सिंह संक्रांति इसी को कहते हैं और ये सिंह संक्रांति का गोचर 1 महीने तक 4 राशियों के लिए खास रहेगा और इनमें सबसे पहली राशि है कर्क। तो जान लेते हैं इन चारों राशियों के बारे में। यह समय कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। इस समय देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा कर्क राशि के जातकों पर बरस रही है। इसके अलावा राशि परिवर्तन के दौरान भगवान भास्कर कर्क राशि के अर्थ भाव में विराजमान है। इस भाव में सूर्यदेव के गोचर से कर्क राशि के जातकों को विशेष लाभ हो सकता है। धन संबंधी परेशानियों से निजात मिल सकती है। साथ ही धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होंगी। रोजाना सूर्य देव को जल का अर्घ दें। इससे करियर और कारोबार को नया आयाम मिलेगा और साथ ही आरोग्य में जीवन का वरदान भी मिलेगा। सिंह राशि है दूसरी, जिसके स्वामी सूर्य देव स्वयं है, इसलिए इस राशि के जातकों पर उनकी विशेष कृपा रहेगी। उनकी कृपा से ही सिंह राशि के जातक दिलेर और साहसी होते हैं। इस राशि के जातकों को ज्योतिष हमेशा बिजनेस करने की सलाह देता है। सूर्य के गोचर से सिंह राशि के वर्तमान स्थिति में विशेष बदलाव देखने को मिल सकता है। सूर्य देव की कृपा से इस राशि वालों के बिगड़े सभी काम और रुके हुए काम पूरे होंगे। रोजगार से जुड़े जातकों को नौकरी मिल सकती है। कारोबार में भी मन मुताबिक सफलता मिलेगी। किसी खास शख्स के मिलने से जॉब में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। धन संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। सूर्य के गोचर के दौरान रोजाना भगवान भास्कर को जल का अर्घ देना ना भूलें। और सूर्य देव के राशि परिवर्तन से तुला राशि के जातकों को भी खास लाभ होने वाला है। राशि परिवर्तन से सूर्य देव तुला राशि के आय भाव में बैठे हुए हैं। इस भाव में सूर्य देव के बैठने से तुला राशि के जातकों की आय में अचानक वृद्धि होगी। साथ ही रुका हुआ धन भी मिल सकता है। इससे सभी प्रकार के बिगड़े काम बनने लगेंगे। निवेश करने के लिए उपयुक्त समय मिलेगा। बीमा पॉलिसी भी ले सकते हैं और घर पर कोई मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। धार्मिक यात्रा के योग भी बन सकते हैं। सूर्य देव के सिंह राशि में जाने से वृश्चिक राशि को करियर क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। साथ ही कारोबार संबंधी काम भी पूरे होंगे। बिजनेस में लाभ होगा और इसके अलावा कारोबार के विस्तार की भी प्लानिंग कर सकते हैं। निवेश करने के लिए सही समय है और निवेश से लाभ भी होगा। अटका हुआ धन मिल सकता है। सोचे हुए काम पूरे होंगे। नौकरी से जुड़े वृश्चिक राशि के जातकों की आमदनी बढ़ सकती है और साथ ही प्रमोशन भी मिल सकता है। कुल मिलाकर कहें तो सूर्यदेव के राशि परिवर्तन से वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्योदय होगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हर दिन का अपना अलग महत्व होता है, जिनका संबंध अलग अलग ग्रहों से भी माना जाता है। रविवार की बात करें तो इसका व्रत भगवान सूर्यदेव या गायत्री माता या विष्णु देव को समर्पित माना जाता है। रविवार के शुभ दिन पर सेब, अनार, कलिंदर, आलू बुखारा, शकरकंद, गाजर जैसी चीजें खाना चाहिए और नमक खाने से बचना चाहिए। मसूर की दाल, लाल चावल, लाल भाजी खाना भी इस दिन कल्याणकारी हो सकते हैं। सोमवार की बात करें तो ये दिन चंद्र ग्रह से संबंधित है और किसी की कुंडली में अगर चंद्रमा की स्थिति खराब है तो वो अक्सर बीमार रहने लगता है, जिसमें गठिया, आंखों की समस्या, सर्दी जुकाम और मन के दोष शामिल होते हैं। चंद्रमा के दोष दूर करने के लिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल या दूध मिले जल से अभिषेक करें। चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें या शिव जी के मंत्रों का जाप करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप भी परेशानी दूर करने में मुख्य भूमिका निभाता है।
भोलेनाथ का यह दिन होता है तो चावल, बर्तन, दही, दूध से बनी मिठाइयाँ, दवाएं, डेयरी प्रोडक्ट या एक्वेरियम खरीदना इस दिन शुभ होता है। अनाज और कला संबंधी वस्तुएं, कॉपी किताब, खेल का सामान, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सोमवार के दिन नहीं लेना चाहिए। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह का संबंध मंगलवार से माना गया है। ये एक क्रूर ग्रह के रूप में जाना जाता है जिसका असर जातक के जीवन पर खासा होता है। मंगल ग्रह कई बीमारियों के जनक भी हैं, इसलिए माना जाता है कि इस ग्रह की शांति जरूर करना चाहिए। इसके लिए मंगलवार के दिन बजरंग बली की आराधना करें। इसके अलावा गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को उड़द की दाल, मूंग की दाल, तुअर की दाल और लाल मसूर की दाल का दान करना चाहिए। और मंगलवार के दिन पर्स, तिजोरी, सजावट का सामान, जूते, लोहे के सामान, फर्नीचर खरीदने से बचें। और इस दिन मोबाइल भी ना खरीदें, बल्कि प्रॉपर्टी, धन संपत्ति से जुड़े कामों के लिए मंगलवार का दिन सही होता है। जमीन, मकान, संपत्ति के कामों के साथ किचन का सामान और लाल रंग की वस्तुएं खरीदना मंगलवार के दिन बहुत शुभ होता है। अब बात आती है तीसरे दिन बुधवार की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह का संबंध बुधवार से माना जाता है। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए भगवान गणेश की आराधना बुधवार के दिन करना चाहिए। इसके साथ मोदक का भोग लगाकर या लड्डू का भोग लगाकर दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। बुधवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करना चाहिए। गणेश जी के दिन घर की सजावट से जुड़े सामान खरीदें। कला संबंधी कोई भी वस्तु, खेल के सामान, स्टेशनरी खरीदना इस दिन शुभ होता है। लेकिन बर्तन, दवाइयाँ, ज्वलनशील वस्तुएं, एक्वेरियम और चावल बुधवार के दिन ये ना लें। गुरुवार का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति उच्च के होते हैं तो उसे हर तरफ से उन्नति और समृद्धि मिलती है। कुंडली में कमजोर बृहस्पति को मजबूत करने के लिए पीले कपड़े, पीले फल, पीली वस्तुओं और जनेऊ का दान करना सर्वोत्तम माना जाता है। बृहस्पतिवार के दिन इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदें, प्रॉपर्टी से जुड़े काम करें। इस दिन पूजा पाठ से जुड़ा सामान ना खरीदें। आंखों से जुड़ी कोई वस्तु, कोई नुकीला सामान गुरुवार के दिन खरीदने से बचना चाहिए। अब बात आती है शुक्र ग्रह की, जिसका संबंध शुक्रवार से माना गया है। शुक्र ग्रह भौतिक सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य और समृद्धि का कारक ग्रह है। शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन किसी गरीब सुहागन महिला को या जरूरतमंद महिला को सुहाग की वस्तुएं दान करें। लक्ष्मी माता, संतोषी माता के इस दिन पर चमड़े का सामान, घर दुकान की सजावट का सामान और कॉस्मेटिक के सामान खरीदना शुभ है। लेकिन इस दिन प्रॉपर्टी का सामान खरीदना या काम करवाना भारी पड़ सकता है। किचन के सामान, गाड़ी और पूजा पाठ की सामग्री भी शुक्रवार के दिन ना खरीदें। शनिवार का संबंध शनिदेव से यानी शनि ग्रह से है और शनिदेव मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। कुंडली में कमजोर शनि को मजबूत बनाने के लिए शनिवार के दिन भगवान शिव को काले तिल मिला जल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें। दान करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो शनिवार के दिन उड़द की दाल की खिचड़ी खाना और जरूरतमंदों को दान करना सर्वोत्तम माना गया है। अनाज, मसाले, लेदर के पर्स, लोहे की अलमारी, चाकू, कैंची जैसे धारदार वस्तुएं शनिवार के दिन नहीं खरीदने चाहिए और ना ही प्रॉपर्टी के काम करने चाहिए, बल्कि आप गार्डनिंग का सामान या हार्डवेयर का सामान इस दिन खरीद सकते हैं। रविवार सूर्यदेव का संबंध इससे माना जाता है। कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से सूर्योदय के समय तांबे के कलश में स्नान करके अक्षत, लाल फूल, मिश्री और कुमकुम मिलाकर जल अर्पित करें। और प्रतिदिन संभव ना हो तो रविवार के दिन ये उपाय अवश्य करना चाहिए। रविवार के दिन बहुत सारे लोग खरीदारी करना पसंद करते हैं क्योंकि हमारे देश में छुट्टी का समय होता है। लाल वस्तुएं, पर्स, कैंची, गेहूं, आँखों से संबंधित सामान रविवार को खरीदना शुभ है। लेकिन किसी भी प्रकार का लोहे का सामान, फर्नीचर, हार्डवेयर, गार्डनिंग, घर बनाने की वस्तुएं और गाड़ी की एसेसरीज रविवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। और जब बात अच्छे और बुरे की हो ही रही है तो शगुन और अपशगुन को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं हमारे देश में हैं। यदि किसी बड़े काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो दाहिना पैर पहले बाहर निकालें और दही खाकर घर से निकलें ताकि उस काम में सफलता मिल सके। और इसमें भी हर दिन के लिए अलग अलग बातें हैं। जैसे शुक्रवार को घर से बाहर जाते समय दही खाकर जाएं, इससे काम सिद्ध होता है।
तो आज हम आपको सामुद्रिक शास्त्र और शगुन शास्त्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं, जिनको करने से चारों ओर से सफलता मिल सकती है। किसी विशेष काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपना दाहिना पैर बाहर निकालें। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दाहिने पैर को शुभ माना जाता है और इससे कामों के सफल होने की संभावना अधिक होती है। बायां पैर शुभ कार्यों के लिए जाते समय बाहर ना निकालें क्योंकि इसे कम शुभ माना जाता है। आपने देखा होगा कि कई जगहों पर विवाह के बाद दुल्हन जब पहली बार ससुराल आती है तो घर में उसका दाहिना पैर ही पहले रखा जाता है। ये मान्यता है कि घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। इससे उसके शुभ पैर घर में आने से खुशहाली, सुख शांति, धन समृद्धि और तरक्की आएगी। बाहर निकलते समय राहुकाल का ध्यान भी अवश्य रखें। राहुकाल को शुभ कामों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। जब घर से निकलें तो उस दिन के आधार पर शुभ वस्तुओं का सेवन करके निकलें। इससे काम सफल होंगे, विघ्न और बाधाएं दूर होंगी, नकारात्मकता या ग्रहों का दुष्प्रभाव भी खत्म होगा। शगुन शास्त्र के अनुसार सप्ताह के 7 दिनों में क्या खाकर घर से बाहर निकलना चाहिए, ये भी आपको बता देते हैं। जैसा हमने आपको बताया, शुक्रवार को बाहर निकलते हैं तो दही खाकर निकलें। शनिवार के दिन घर से निकलते हैं तो थोड़ी सी अदरक खाकर निकलें, काम सफल होगा। रविवार को निकल रहे हैं तो कामों की सफलता के लिए पान खाकर घर से निकलना चाहिए। सोमवार के दिन आप दर्पण में अपना चेहरा देखकर काम करने के लिए निकलें। मंगलवार के दिन काम पर निकलने से पहले या किसी खास काम से निकलने के लिए पहले थोड़ा सा गुड़ खा लें, सफलता जरूर मिलेगी। बुधवार के दिन कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा साबुत धनिया खा लें, आप काम में कामयाब होंगे। गुरुवार के दिन यदि जीरा खाकर घर से निकलते हैं तो कामों में सफलता मिलेगी। जब भी घर से बाहर निकलें तो ध्यान रखें, एक बार और आपको बता दे रहे हैं कि देख लें कि मौसम कैसा है और अपना दाहिना पैर और उस दिन खास बताई गई वस्तु का सेवन करके निकलें तो काम सफल जरूर होगा। धन की देवी माँ लक्ष्मी को हम साल भर प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कई बार ये भी लगता है कि हम काफी परिश्रम और प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन धन नहीं मिल रहा है। तो राशि अनुसार माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, ये आज आपको बताते हैं। मेष राशि वाले रात में लाल चंदन और केसर घिसकर उससे रंगा हुआ सफेद कपड़ा यदि अपने गले या तिजोरी में बिछाएंगे तो समृद्धि और वृद्धि हमेशा मिलेगी। आकस्मिक धन हानि का अवसर भी नहीं आएगा। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 काली गुंजा या रत्ती जिसे हम कहते हैं डाल दें तो साल भर आर्थिक रूप से परेशानी नहीं होगी और रुका हुआ धन भी जल्दी मिल जाएगा। फटिक या कमलगट्टे की माला से मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ऐम क्लीम सौः। दूसरी राशि वृषभ राशि है। यदि बहुत पैसा कमाने के बावजूद भी सेविंग नहीं हो पा रही है तो लक्ष्मी पूजन के साथ साथ कमल के फूल का भी पूजन करें और बाद में इस फूल को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान यानी तिजोरी या लॉकर में रख दें। रात को गाय के घी के 2 दीपक जलाकर उन्हें किसी एकांत स्थान में अपनी मनोकामना कहते हुए रखाएं। इससे जल्दी ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम ऐम क्लीम श्रीम इस मंत्र का जाप करें वृषभ राशि वाले। तीसरी राशि है मिथुन राशि। यदि आप धन की कमी से जूझ रहे हैं तो लक्ष्मी गणेश पूजन करते समय दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करके उसे अपने धन स्थान पर रखें। यदि कर्ज से परेशान हैं तो लक्ष्मी पूजन के बाद गणेश जी की प्रतिमा को हल्दी की माला पहनाएं। इससे मिथुन राशि वाले जातकों की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम क्लीम ऐम सौः इस मंत्र का जाप करें तो बहुत अच्छा होगा। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को यदि धन लाभ की अभिलाषा है तो शाम के समय पीपल वृक्ष के नीचे तेल का पंचमुखी दीपक जलाएं। यदि आप त्रिकोण आकृति का झंडा विष्णु भगवान के किसी मंदिर में ऊंचाई वाली जगह पर लगाएंगे और इस प्रकार लगाएं कि वो लहराता रहे तो आपका भाग्य चमक उठेगा। कर्क राशि के लोग स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम क्लीम ऐम श्रीम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं।
सिंह राशि के जातक रात में घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के घी का दीपक जलाकर रखें। यदि ये दीपक सुबह तक जलता रहे तो समझ लें कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। यदि शत्रु परेशान कर रहे हैं तो दीपावली की शाम को पीपल के पत्ते पर अनार की कलम से गोरोचन के द्वारा शत्रु का नाम लिखकर भूमि में दबा दें। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम ह्रीम श्रीम सौ इस मंत्र का जाप करें 108 बार। छठवीं राशि है कन्या राशि। यदि इस राशि वालों को धन संबंधी समस्या है तो लाल रुमाल में नारियल बांधकर अपने गले या तिजोरी के स्थान पर रख लें, धन लाभ होने लगेगा। और इसके बाद कमलगट्टे की माला से माता लक्ष्मी के मंदिर में दान करें। यदि आपको नौकरी संबंधी कोई समस्या है तो रोज मीठे चावल कौवों को खिलाएं, इससे समस्याओं का निदान हो जाएगा। स्फटिक या कमलगट्टे की माला तो आपने दान कर दी, लेकिन एक और माला लें और इससे ओम श्रीम ऐम सौम इस मंत्र का जाप 108 बार करें माता लक्ष्मी के सामने बैठकर। तुला राशि राशि चक्र की 7वीं राशि है। यदि इस राशि के जातकों को व्यवसाय में घाटा हो रहा है तो बड़ के पेड़ के पत्ते पर सिंदूर और घी से ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र को लिखें और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए तुला राशि के जातकों को सुबह स्नान और नित्य क्रम के बाद किसी लक्ष्मी मंदिर में जाकर 11 नारियल अर्पित करने चाहिए। इसके बाद स्फटिक या कमलगट्टे की माला से वहां बैठकर ओम ह्रीम क्लीम श्रीम इस मंत्र का 108 बार जाप करें। 8वीं राशि वृश्चिक है। इस राशि के लोगों को यदि धन की इच्छा है तो अपने घर के बगीचे या बरामदे में केले के 2 बड़े पेड़ लगाएं और साथ ही इनकी देखभाल करें, लेकिन इन फलों का सेवन ना करें। यदि परिवार में अशांति है तो नागकेसर का फूल लाकर घर में कहीं छिपा दें जहां उसे कोई देख न सके और माता लक्ष्मी के समक्ष बैठकर स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम ऐम क्लीम सौ इस मंत्र का 108 बार जाप करें। 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के लोग अगर धन प्राप्ति चाहते हैं तो पान के पत्ते पर रोली से श्रीम लिखकर अपने पूजा स्थान पर रखें और रोज इसकी पूजा करें। यदि तुला राशि के लोग किसी बीमारी से परेशान हैं तो चंद्रमा को अर्घ्य दें और बीमारी के निवारण के लिए प्रार्थना करें। अमावस्या होने पर जब चांद दिखाई नहीं देता है तो मन में इसकी इच्छा करके ये काम किया जा सकता है। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करें कि ओम ह्रीम क्लीम सौ। 10वीं राशि मकर वाले जातकों को यदि काफी समय से कहीं धन रुका हुआ है तो आग की रुई का दीपक घर के ईशान कोण में जलाएं। यदि विवाह में बाधा आ रही है तो भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले कपड़े और पीली मिठाई अर्पित करें। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम ऐम क्लीम सौ इस मंत्र का 108 बार जाप करें। कुंभ राशि के जातक जीवन साथी के साथ अगर नहीं बन रही है आपकी तो खीर बनाएं और इसका भोग माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन लगाएं। इसे स्वयं भी खाएं और अपने आसपास परिचितों को भी बांटें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। धन प्राप्ति के लिए नारियल के कठोर आवरण में घी डालकर लक्ष्मी जी के सामने दीपक जलाएं। ये दीपक रात भर जलने दें। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम ह्रीम ऐम क्लीम श्रीम इस मंत्र का जाप करें। अंतिम राशि है मीन राशि। यदि इस राशि के जातकों को शत्रु पक्ष से परेशानी है तो कपूर से काजल से शत्रु का नाम लिखकर अपने पैर से उसे मिटा दें। धन लाभ के लिए किसी लक्ष्मी मंदिर में जाकर कमल के फूल नारियल अर्पित करें और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। कमलगट्टे की माला से ओम ह्रीम क्लीम सौ इस मंत्र का जाप करें। कोशिश कीजिए कि हर मुलाकात मुस्कान से शुरू हो और मुस्कान पर ही खत्म हो। जिससे मिले उससे आपसे मिलकर प्रसन्नता हो और लोग दिल से मिले, बनावट के साथ नहीं। आज इसी बात के साथ कार्यक्रम से यहीं विदा दीजिए और शिव कृपा का लाभ उठाते रहिए। आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर मुलाकात होगी।